अगर ये वेक्टर एक्स एक्सिस पर हो, अगर ए वेक्टर एक्स एक्सिस पर हो और बी वेक्टर वाई एक्सिस पर हो, तो उसका जो वेक्टर प्रोडक्ट बनेगा वो जेड एक्सिस पर बनेगा। ये एमसीक्यू भी आ चुका है। तो अगर सवाल सवाल में ये भी आए और ये भी आए तो आपने ये टिक करना है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं आता, सिर्फ ये ऑप्शन आता है, तो फिर आपने ये टिक करना है। ऐसे ही J क्रॉस K इज इक्वल टू I। ठीक है, K क्रॉस I इज इक्वल टू J। ठीक, अगर क्लॉकवाइज चले तो हम पॉजिटिव में जो है ना उसका जवाब रखेंगे, रिजल्ट रखेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज चले, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, टॉपिक भी सीखेंगे और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज आते हैं वो भी देखेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स इन सच अ वे दैट देयर प्रोडक्ट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो हम दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दो वेक्टर्स होने चाहिए और उसका जो प्रोडक्ट आए, उसका जो रिजल्ट आए वो भी वेक्टर क्वांटिटी आए, तो हम कहेंगे कि वो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, दो हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं उनके बीच हम क्रॉस की साइन लगाते हैं, तो हम कहते हैं कि दिस इज द वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब दो हम वेक्टर ले लें, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी आएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे इसको वेक्टर प्रोडक्ट। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके जो एग्जांपल्स हैं उसमें से जो पहला पहला एग्जांपल है वो है टॉर्क। हमें पता है कि टॉर्क इज द वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन मोमेंट ऑन एंड फोर्स। ठीक है, दिस इज द रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। तो मोमेंट ऑन भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, तो इसका जो रिजल्ट आया वो भी वेक्टर क्वांटिटी आया, तो इसलिए हम कहते हैं कि टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन मोमेंटम एंड द फोर्स। ठीक है, तो इसके अलावा एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द पोजीशन वेक्टर एंड द लीनियर मोमेंटम। so this is also the example of क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें हमने दो वेक्टर्स लिए हैं और इसका जो रिजल्ट आया है वो भी वेक्टर क्वांटिटी आया है। जैसे टेंजेंशियल वेलोसिटी इज आल्सो द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर। सो यहाँ पर भी हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और इसका जो रिजल्ट आया है वो भी वेक्टर क्वांटिटी आया है। टेंजेंशियल वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी वेक्टर प्रोडक्ट का एग्जांपल हुआ। और इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। सो Q V into B, this is the velocity and this is the magnetic force, so this is the cross product। ये भी दोनों वेक्टर्स हैं और इनों का जो जवाब आया है, इनका जो रिजल्ट आएगा वो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। दिस इज आल्सो दी वेक्टर क्वांटिटी। सो इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट हम उसको कहते हैं जब हमारे पास दो वेक्टर्स हों, उनकी मल्टीप्लिकेशन करें और उसका जो रिजल्ट आए वो भी वेक्टर क्वांटिटी आए, तो इस किस्म के प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा A क्रॉस B इज इक्वल टू C, यानी कि दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, कोई भी हो सकती है। तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्रॉस को खत्म करते हैं तो हम लिखते हैं AB साइन थीटा। साइन थीटा तब हम देते हैं जब वो दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर एक कर रहे हों। जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था, वहां पर cos थीटा लिखा था। cos थीटा तब लिखते हैं जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो, और sin थीटा तब देते हैं
जब वो दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हों। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। तो इसी तरह डॉट प्रोडक्ट की तरह यहाँ पर भी ये दोनों जो वेक्टर्स होंगे, ये दोनों वेक्टर्स या ये दोनों वेक्टर्स ए और बी, ये दोनों वेक्टर्स होते हैं। और ये हमारे पास दोनों जो ए और बी हैं, या ये दोनों ए और बी हैं, ये मैग्नीट्यूड्स होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, और यहाँ पर जो साइन थीटा मैंने दी हुई है, तो थीटा का मतलब क्या होता है? सो हेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, सो जो ये जो थीटा होता है, ये एंगल होती है ए और बी के दरमियान। अब हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, हम जानते हैं कि जब हमने मैंने पहले आपको कहा कि साइन थीटा तब हम लगाते हैं जब वो दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा, द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, तो हम कहेंगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स ए एंड बी। यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि ए एंड बी क्या है? ए एंड बी ये है। ठीक है, ये मतलब रिजल्ट है जिसको मैंने ए क्रॉस बी लिखा। ये मतलब ए क्रॉस बी कुछ भी हो सकता है, टॉर्क हो सकता है, एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी हो सकती है, और मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है। और जो हमारे पास मैंने लिखा परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, और दो जो वेक्टर्स होंगे, ये दोनों वेक्टर्स हैं, ये दो वेक्टर्स हैं, ये दो वेक्टर्स हैं, ये दो वेक्टर्स हैं। मतलब अगर हमारे पास ये दोनों वेक्टर्स, अगर ये वेक्टर एक्स एक्सिस पर हो, अगर ए वेक्टर एक्स एक्सिस पर हो और बी वेक्टर वाई एक्सिस पर हो, तो उसका जो वेक्टर प्रोडक्ट बनेगा वो जेड एक्सिस पर बनेगा। ये एमसीक्यू भी आ चुका है, एंट्री टेस्ट में ये सवाल भी आ चुका है कि इफ इन क्रॉस प्रोडक्ट, if one vector is on x axis and second vector is on y axis, then the cross product will be on z axis। ठीक है, मतलब ये तीनों आपस में जो है ना परपेंडिकुलर होते हैं। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं कि एमसीक्यूज कैसे आते हैं। पहला जो एमसीक्यू है वो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स विल बी। अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर्स ए एंड बी हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा के हिसाब से हम निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और पैरेलल हैं। हमने पता है कि पैरेलल की जगह पे हम जीरो एंगल रखते हैं। तो ए और बी हमारे पास दो वेक्टर्स हो गए और साइन जीरो। ठीक, तो ए बी साइन जीरो जीरो के इक्वल होता है, तो जीरो ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो जवाब आएगा जीरो। तो ऑप्शंस में आ सकते हैं नल वेक्टर। ठीक है, ये भी सही होगा। एंड दूसरा आ सकता है जीरो भी आ सकता है ऑप्शन में, और नथिंग भी ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या निकलेगा? जीरो निकलेगा।
तो ऑप्शन में जीरो भी आ सकता है, नथिंग भी आ सकता है और नल वेक्टर भी आ सकता है। और उसके अलावा दूसरा नंबर जो हमारे पास एमसीक्यू है वो क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स विल बी। अगर दो वेक्टर्स हमारे पास परपेंडिकुलर हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। तो ए एंड बी हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, साइन एंगल कौन सी रखनी है, परपेंडिकुलर है तो हम एंगल रखेंगे 90, सो साइन 90, मतलब ए बी साइन 90 इक्वल होता है 1 के। तो ए ए बी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें प्रोडक्ट में तो हमें जवाब क्या मिलेगा, ए बी। मतलब ए बी को हम कहेंगे ऑप्शन में आ सकता है मैक्सिमम आए तो वो भी सही होगा, एंड ऐसे आए प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, ठीक है, ये भी ठीक होगा। तो ये प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स हुआ ना, कैसे, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये ए और बी दोनों वेक्टर्स हैं, ठीक। तो मैंने आपको कहा था कि ये दोनों जो ए और बी हैं ये मैग्नीट्यूड्स होते हैं। तो ए और बी मैग्नीट्यूड्स हैं, तो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट क्या आया, ए और बी दोनों मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट, यानी कि हमारे पास रिजल्ट आया। तो ऑप्शन में ये भी दे सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। तो तीसरा नंबर जो एमसीक्यू है वो क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स विल बी। तो हमारे पास यहाँ पर भी दो वेक्टर्स होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालेंगे। तो दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल जब लफ्ज आएगा तो हम वहां पर एंगल रखेंगे 180 डिग्री, ठीक है। तो साइन 180 डिग्री, तो ए और बी साइन साइन 180 इक्वल होता है जीरो के, तो हमारे पास जवाब आएगा जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शंस आ सकते हैं नल वेक्टर, ये भी ऑप्शन आ सकता है, जीरो ऑप्शन भी आ सकता है और नथिंग ऑप्शन भी आ सकता है। और लास्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स विल बी। तो हम जानते हैं कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट में बताया था कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। इक्वल वेक्टर्स वो दो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। तो मैग्नीट्यूड अगर सेम हो, ठीक है, और डायरेक्शन भी सेम हो तो हम कह सकते हैं कि ए बी के इक्वल होगा या बी ए के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है ना, इनको इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी सेम होगा। तो हम ए इज इक्वल टू बी या बी इज इक्वल टू ए, बात सेम है, ठीक है, क्योंकि इक्वल वेक्टर्स हैं और डायरेक्शन भी सेम होती है। तो हम कह सकते हैं कि ए की जगह पर भी ए लिख सकते हैं और बी की जगह पर भी ए लिख सकते हैं। तो साइन क्या होगी, क्योंकि इक्वल वेक्टर्स हैं तो सेम डायरेक्शन होती है, तो सेम डायरेक्शन मतलब 0 डिग्री, तो ए इंटू ए स्क्वायर, और साइन जीरो इक्वल होता है जीरो के, तो हमारे पास जवाब आएगा जीरो। तो इसी तरह इसके भी जो ऑप्शंस आ सकते हैं वो जीरो ऑप्शन भी आ सकता है, एंड नल वेक्टर भी जवाब ऑप्शन आ सकता है, एंड नथिंग ऑप्शन भी आ सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इससे रिलेटेड भी बहुत बार एंट्री टेस्ट में सवाल आ चुके हैं। कैसे आते हैं सवाल, देखें, इज क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, तो हम कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, बल्कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट नॉन कम्यूटेटिव, जिसको हम एंटी कम्यूटेटिव भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। अगर कम्यूटेटिव लॉ को क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो करता तो हम लिखते ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, लेकिन ये नॉन कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। नॉन कम्यूटेटिव को हम एंटी कम्यूटेटिव भी कहते हैं।
तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। इसको हम कहते हैं एंटी कम्यूटेटिव, मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एंटी कम्यूटेटिव होता है, नॉन कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी का जो जवाब आएगा वो बी क्रॉस ए का जो जवाब आएगा वो माइनस में होगा, मतलब ये जो सारा प्लस में होगा अगर, तो ये सारा माइनस में होगा, तो इसलिए हम कहते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। अच्छा, इसमें एक बात याद रखना कि इस चीज को ऐसे भी लिखा जाता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ठीक है, अब सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हमारे बुक्स में तो ये लिखा हुआ है, लेकिन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के हिसाब से ये गलत है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर माइनस साइन यहाँ पर हो, जैसे मैंने यहाँ पर दी हुई है, तो ये माइनस बी और ए दोनों पर है। ठीक है, तो अगर माइनस ऐसे दी जाए तो हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स कि ये जो माइनस साइन है वो बी पर है। तो अगर सवाल में ये भी आए और ये भी आए तो आपने ये टिक करना है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं आता, सिर्फ ये ऑप्शन आता है, तो फिर आपने ये टिक करना है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों आते हैं तो आपने ये ऑप्शन टिक करना है। अगर ये ऑप्शन ना दें, नहीं हुआ, तो फिर आपने ये ऑप्शन जो है ना टिक करना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट एसोसिएटिव। क्रॉस प्रोडक्ट एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। एसोसिएटिव लॉ कौन सा होता है? ए क्रॉस बी का जो जवाब होगा, ठीक है, उसको क्रॉस करेंगे सी के साथ, वो इक्वल नहीं होगा ए क्रॉस ए का जो टर्म होगा वो बी क्रॉस सी के जवाब से क्रॉस का जो जवाब आएगा, ये जवाब और ये जवाब आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट एसोसिएटिव, बट क्रॉस प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव इफ n इज अ स्केलर। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि सिंपली आपसे जनरल सवाल करें कि क्रॉस प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव, तो हम कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, सिंपली अगर ये सवाल करें तो ऐसे। ठीक है, ये ऑप्शन भी आ सकता है, ये ऑप्शन भी आ सकता है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन आए तो ये गलत होगा, क्रॉस प्रोडक्ट बराबर नहीं होता, मतलब एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। अगर क्रॉस प्रोडक्ट इस हिसाब से आए तो वो इस हिसाब से फॉलो करता है। किस कंडीशन में? क्रॉस प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव इफ m इज अ स्केलर। m मतलब कोई भी नंबर होगा, ठीक है, 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे नंबर होगा, तो हम कहेंगे कि ये कोई नंबर है। ठीक है, वेक्टर a क्रॉस b इज इक्वल टू a क्रॉस नंबर इनटू b। अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो हम कहेंगे इस हिसाब से फॉलो करता है, इस हिसाब से भी फॉलो करता है, लेकिन इस हिसाब से लिखा हुआ हो तो आपने वहां पर ऐसे करना है। अगर इस हिसाब से लिखा हुआ हो तो ये सही है, सही ऐसे है अगर किरास का निशान हो। अगर बिल्कुल किरास का निशान ना हो तो ये पूछें कि क्रॉस प्रोडक्ट एसोसिएटिव, तो आपने ना करनी है कि क्रॉस प्रोडक्ट एसोसिएटिव नहीं होता, इज नॉट इक्वल टू दिस कंडीशन। ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। मतलब वेक्टर प्रोडक्ट जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, लेकिन ओवर एडिशन, ना कि ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक हो गया, तो वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, जैसे यहां पर लिखा हुआ है ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ भी आ सकता है और ऐसे लिखा हुआ भी आ सकता है। ठीक है,
तो ये दोनों ऑप्शंस सही होंगे। और उसके अलावा हम देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। हम जानते हैं कि हमारे पास जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो होते हैं आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ठीक है, इनों का हम अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो आई क्रॉस आई क्या होगा? 0 होगा। कैसे? आई क्रॉस आई यानी कि आई कैप क्रॉस आई कैप विल बी इक्वल टू आई आई साइन थीटा। ठीक, तो दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 1 होगा। तो थीटा हम कौन सी यहाँ पर रखेंगे? साइन, क्योंकि दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं तो इक्वल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होती है। तो डायरेक्शन सेम होती है इसलिए साइन 0, सो 1 into 1 1, साइन 0 इज इक्वल टू 0, सो 1 into 0 विल बी 0। ठीक है, तो ऐसे ही j क्रॉस j विल बी इक्वल टू जे जे साइन थीटा इज इक्वल टू दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 1 1, सो साइन थीटा साइन विल बी 0। ठीक है, साइन 0 1 into 1 1 and sin 0 will be 0, so 1 into 0 will be 0। ऐसे ही k क्रॉस k का जवाब भी क्या आएगा? हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि i क्रॉस i is equal to j क्रॉस j is equal to k कैप क्रॉस k कैप is equal to 0। तो इसके लिए हम एक लाइन लिखते हैं कि the cross product of identical unit vectors is 0। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट आइडेंटिकल वेक्टर्स का 0 होता है। आइडेंटिकल वेक्टर्स मींस दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स हों, एक जैसे वेक्टर्स हों। जैसे आई आई जे जे एक जैसे है ना, तो एक जैसों को अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसका जवाब 0 होगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि आई क्रॉस आई विल बी 0, आई जे क्रॉस जे विल बी 0, के क्रॉस के विल बी 0। और उसके अलावा ये तो हो गया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आइडेंटिकल वेक्टर्स। लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट हम डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का निकालें तो उसका क्या बनेगा? अगर आई क्रॉस जे विल बी इक्वल टू, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स, एक वेक्टर x एक्सिस पर और दूसरा वेक्टर y एक्सिस पर, तो उसका जो प्रोडक्ट निकलता है वो z एक्सिस पर निकलता है। तो इसलिए हम कहेंगे i क्रॉस j विल बी इक्वल टू k कैप। ठीक है, i क्रॉस j विल बी इक्वल टू k कैप। ऐसे ही j क्रॉस k विल बी इक्वल टू i कैप। ऐसे ही k क्रॉस i विल बी इक्वल टू j कैप। ठीक है, अगर ऐसे हो इसको उल्टा कर दें, जैसे i क्रॉस j इज इक्वल टू k। ठीक है ना, तो अगर इसको उल्टा करें j क्रॉस i, j कैप क्रॉस i कैप विल बी इक्वल टू हम कहेंगे माइनस k। ठीक है, अगर इसको उल्टा कर दें k क्रॉस j तो हम कहेंगे माइनस i कैप। अगर इसको उल्टा कर दें i कैप क्रॉस k कैप तो इसका जवाब होगा माइनस j। ये आपने चीजें याद रखनी है। अगर इस हिसाब से आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है तो मैं आपको एक ट्रिक देना चाहता हूँ। ट्रिक कौन सी है? देखें, अगर आपको ये भूल जाए कि क्या होता है आई जे के, अगर ये भूल जाए तो आपने क्या करना है? आपने करना ये है, आपने एक सर्किल बनाना है और आपने आई यहाँ पर लिखना है, जे यहाँ पर और के यहाँ पर। ठीक है, तो आपने क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज चीजों को देखना है। ठीक है, फिर डिसाइड करना है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक, अगर इस हिसाब से चलें, इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अगर इस हिसाब से चलें तो ये होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज
डायरेक्शन। ठीक है, अब देखें, अगर ऐसे चले आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, ऐसे ही जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई। ठीक है, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। ठीक, अगर क्लॉकवाइज चले तो हम पॉजिटिव में जो है ना उसका जवाब रखेंगे, रिजल्ट रखेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज चले, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलें तो उसका जवाब जो बनेगा वो माइनस में हम देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, जैसे आई क्रॉस के इज इक्वल टू जे पर लेकिन माइनस में, आई क्रॉस के इज इक्वल टू जे, आई क्रॉस के इज इक्वल टू जे लेकिन माइनस के अंदर। ऐसे ही के क्रॉस जे इज इक्वल टू आई, के क्रॉस जे इज इक्वल टू आई लेकिन माइनस में, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो जे क्रॉस आई विल बी इक्वल टू के, जे क्रॉस आई विल बी इक्वल टू के लेकिन माइनस में, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। ठीक हो गया, समझ गए होंगे आप। अच्छा, उसके अलावा इसके अलावा भी दे सकते हैं, कैसे? अगर ऐसे दें माइनस जे क्रॉस आई विल बी इक्वल टू, या ऐसे कहें माइनस के क्रॉस जे विल बी इक्वल टू, या माइनस आई क्रॉस के विल बी इक्वल टू। ठीक है ना, यहाँ पर देखें जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के। ठीक है, तो ये भी सेम है जे क्रॉस आई, लेकिन मैंने माइनस यहाँ पर दी हुई है। तो माइनस जे क्रॉस आई किसके इक्वल होगा? तो माइनस जे क्रॉस आई विल बी इक्वल टू के, पॉजिटिव में आएगा। क्यों आएगा? देखें, हमें पता है जे क्रॉस आई किसके इक्वल होता है, जे क्रॉस आई माइनस के इक्वल होता है ना। तो जे क्रॉस आई का जवाब हम माइनस के लिखेंगे। ठीक, तो ये भी तो माइनस है ना। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गई? प्लस, तो जवाब आएगा प्लस के। इस हिसाब से मैंने कहा। तो ऐसे ही के क्रॉस जे किसके इक्वल होगा? अगर के क्रॉस जे माइनस आई के बराबर है तो माइनस के क्रॉस जे सिर्फ आई कैप के इक्वल होगा। ठीक, ऐसे ही आई क्रॉस के माइनस जे के इक्वल होता है, तो माइनस आई क्रॉस के जे के इक्वल होगा। इस हिसाब से सवाल आते रहते हैं, तो आपने अच्छे तरीके से जो है ना इस चीज़ों को समझना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।